अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और रमेशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पीएसएल के टिकट्स को लेकर अपडेट आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के टिकट्स जो है वो आ रहे हैं, कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आप टिकट ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आप लोग शेयर करेंगे इसी वीडियो में। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर। तो एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बरकरार है। पाकिस्तान जो एशियन क्रिकेट काउंसिल उनकी मीटिंग हुई है, पीसीबी फिर से कुछ डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शाहीन-शाह अफरीदी को लेकर। तो शाहीन-शाह अफरीदी को जो है दाऊद साहब ड्रॉप कर दिया गया इंटरनेशनल टी20 लीग में। आमिर लगातार खेल रहे हैं, क्या वजह है कि वो ड्रॉप हुए, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे टेस्ट मैचेस का सिलसिला जारी है। एक तरफ जो है वो खेल रहे हैं जी इंडिया और इंग्लैंड खेल रहा है, और एक तरफ जो है वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी खेल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी पीएसएल को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि पीएसएल के टिकट्स जो है फॉर सेल आ रहे हैं। तो जल्दी से अपने टिकट्स जो है वो आपने लेने हैं, कहां से लेने हैं, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी डिटेल बताएगी। देखिए, आज पीसीबी ने पीएसएल के टिकट्स जो है वो जारी कर दिए हैं। पिंडी, लाहौर, मुल्तान और कराची जो सबसे ज्यादा महंगी कीमत रखी गई है स्टार्ट में वो पिंडी की ही नजर आ रही है। और जो उसके बाद जो महंगे टिकट्स होंगे वो प्ले ऑफ्स के हैं, जो कराची में प्ले ऑफ्स का राउंड खेला जाएगा उसके सबसे महंगे टिकट रखे गए हैं। स्टार्ट टिकट्स जो है वो तकरीबन 500 से हो रहे हैं। फिर ज्यादातर टिकट जो है वो पिंडी के 750 हैं। मुल्तान के भी टिकट जो है वो 500 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1000 के भी स्टार्ट हो रहे हैं जो बिल्कुल लो जनरल टिकट्स हैं। फिर इसके बाद आपके जो फर्स्ट क्लास के टिकट्स हैं उनकी बात की है, वो भी कुछ जो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जैसे इस्लामाबाद और लाहौर का हो गया उसका 2000 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ 750 के हैं, कुछ 1500 के हैं, कुछ जो है वो एक आध मैच के, ये आपका कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का जो मैच है वो 900 का भी टिकट है। यानी कि हर मैच के हिसाब से जो प्राइसिंग रखी गई है, कुछ के 750, 900 यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ 500 के भी टिकट्स हैं। फिर वीआईपी है वो 2000 के भी हैं, 2500 के भी हैं, 6000 के भी हैं, 4000 के भी हैं। यानी कि मैच के हिसाब से है कि अगर कराची का मैच है उनके घर में तो वो बड़ा मैच है, उसकी ज्यादा हाई वैल्यू है। पिंडी में अगर इस्लामाबाद का मैच होगा तो उसके रेट ऑलरेडी हाई होंगे, और ये जो लाहौर में मैच होगा तो हाई होगा। और 2000 जो है ना, इनकी जो इंक्लूजन है इसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। आप छोटा 700 वाला ही ले लिया करें, सेम एक्सपीरियंस ही आपको। हाँ, वो तो एक ही है, एक ही होता है, वो इतना कोई फर्क नहीं होता, हल्का सा बस इधर उधर का फर्क आता है। नहीं, ये जो है ना फर्स्ट क्लास वाला, ये जनरल वाला, इवन वीआईपी में भी कुछ भी नहीं होता। वीआईपी में खाली ये है कि जो आप कह लो कि व्यू का डिफरेंट है, थोड़ा सा वो कुर्सी अच्छी हो जाएगी या आपका सामने वाला हो जाएगा, जो आपका आप कह लो कि प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम वगैरह होता है उसके साथ वाला होगा, ये बस उसमें फायदा है। लेकिन आप उसके रेट देख लो कितने आए हैं। फिर इसके बाद खाली जो प्रीमियम है आपका, उसके जो बिल्कुल वीवीआईपी है उसका फायदा है क्योंकि वो आपको गैलरी में मिलता है और साथ उसका आपको खाना भी मिल जाता है। वो वीवीआईपी सिर्फ महंगा है वीवीआईपी, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत हाई हैं। बड़े मैचेस की बात की जाए तो जैसे जो लाहौर में मैच खेला जाएगा, लाहौर और इस्लामाबाद का, उसका 15,000 रुपए का टिकट है। फिर अगर आप देखो तो जो मुल्तान के मैच हैं उसका भी टिकट तकरीबन 15,000 रुपए का है। 10,000 बहुत कुछ है जिनके 8,000 रुपए में है, या एक आध मैच का 6,000 रुपए का भी टिकट है। जैसे इस्लामाबाद और पेशावर का जो मैच है लाहौर में जो खेला जाएगा उसमें 6,000 रखा गया है वीवीआईपी, वरना प्राइसिंग जो है वो काफी हाई रखी गई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो आप कम प्राइस के भी टिकट्स खरीद सकते हो और आराम से मैच एंजॉय कर सकते हो। पिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, आई होप के सारे लोग जाएंगे और जैम पैक्ड होकर एंजॉय करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि आपको याद होगा कि एशिया कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी ज्यादा प्राइवेट फ्लाइट्स का जो अरेंज किया था, जिसमें जट तैयारे जो है वो लेकर यहां से गए थे, चार्टर्ड तैयारे लेकर गए थे यहां से। कभी श्रीलंका को लेकर जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश को लेकर जा रहे हैं, कभी अफगानिस्तान को लेकर जा रहे हैं, कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था बाबू भैया को बिजनेस डीलें चल रही हैं, इतने इतने लोगों की फ्लाइटें जाती थी आती थी, यही चलता रहा था उसके अंदर। तो उसमें पीसीबी का ठीक ठाक यानी कि 9 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है वो खर्च हो गया था।
जो अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से जो है डिमांड कर रहा है, और उनका ये मानना है कि श्रीलंका वो पैसे उनको पे करे, बट श्रीलंका ये पैसे पे करने को तैयार नहीं है। जय शाह जो है एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों में हमने आपको खबर दी थी कि जय शाह को प्रेसिडेंट बना दिया गया। श्रीलंका की टर्न थी, लेकिन उन्होंने टर्न जो है जानबूझ के जय शाह को दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि पीसीबी अब 2025 से जो है सीट संभालेगा। तो पैसे फिलहाल पीसीबी लेना चाह रहा है, दाऊद साहब मिलेंगे या नहीं? देखिए, इंडोनेशिया में के शहर बाली में मीटिंग हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जहां पर काफी मुद्दे हुए। नेक्स्ट एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इस पे बात हुई। जो डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पैसों का, उसके ऊपर चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान इनिशियल होस्ट था, श्रीलंका ने बाद में मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होस्ट किए थे। अच्छी पॉलिटिक्स की थी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, और मैचेस भी कुछ हासिल कर लिए थे। और क्योंकि जब वोट कराए गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया था कि ताकि हमें मैचेस जो मिल जाएं, तो पीसीबी राजी हो गया था। लेकिन ये शर्त हुई थी कि दोनों 50-50% जो है वो रेवेन्यू शेयर करेंगे। लेकिन अब पीसीबी ने कहा कि हमारा 9 करोड़ का खर्चा हुआ है जो चार्टर्ड फ्लाइट्स हमने ली हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वाले कह रहे हैं जी हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हमने होटल्स की जो बिल है वो अभी तक नहीं दिए। जो प्रेसिडेंट डिसिल्वा साहब हैं वो कहते हैं जी कि अभी तक हमने बिल्स नहीं दिए हैं होटल्स के, और जो हमारे खर्चे हुए थे वो अभी तक हमने बिल अभी क्लियर नहीं किए हैं, तो हमें जो और पैसे दिए जाए। जो टोटल जो बजट रखा गया था वो तकरीबन आप कह लो कि 40 करोड़ का बजट था, जो पूरा एशिया कप जो करवाना था, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो आप कह लो कि जारी किया था, वो तकरीबन 40 करोड़ के करीब, 40 करोड़ से ज्यादा ही वो बजट था, 40 करोड़ का बजट था। तो दोनों बोर्ड्स कह रहे हैं कि हमारा खर्चा थोड़ा ज्यादा हुआ, वो कह रहा है हमारा ज्यादा खर्चा हुआ है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल से डिमांड इन्होंने की, तो जय शाह ने कहा जी कि आप दोनों मिलकर देख लीजिए कि जिसका ज्यादा खर्चा हुआ तो वो उसको पैसे दे दे, अगर किसी का ज्यादा खर्चा हुआ तो उसको पैसे दे दे। तो प्रेसिडेंट का काम है ना वो हल करवाए। हाँ, वो कह रहे हैं जी आप दोनों मिलकर हल करें, हम इस पे नहीं करेंगे, आप दोनों म्यूचुअली बैठें और देखेंगे जिसका ज्यादा खर्चा हुआ है, यानी कि 20-20 करोड़ से ज्यादा खर्चा अगर हुआ है, एक कह रहा है मेरा 25 करोड़ हुआ है, कह रहा 27 करोड़ हुआ है। लेकिन बहरहाल इस पर दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का भी। काफी टाइम हो गया अब इसको चलते चलते। हाँ, और दूसरा अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अगस्त में हुआ था। अब अगला एशिया कप भी आप कह लो कि 2025 में होना है। अगले साल तो इस साल एशिया कप होना नहीं, अब 1 साल के बाद आपको पता है एशिया कप होता है। लेकिन जो श्रीलंका की ये बारी थी, टर्म थी कि वो अपना प्रेसिडेंट अनाउंस करते, उन्होंने ऑलरेडी 1 साल जो है वो जय शाह को दे दिया था, और इस साल भी उन्होंने अपनी टर्न जो है उन्होंने कहा कि जय शाह आप ही संभालें, हम बड़ा सेटिस्फाई हैं आपसे, आप अच्छा काम करें, आप ही रहें। लेकिन पीसीबी के जो आप कह लो कि इलेक्शन कमिश्नर ने जिनको बनाया हुआ है इस टाइम, शाह खावर साहब, वो नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन भी करवाने हैं, उन्होंने खामोशी रखी, और साथ सलमान नसीर भी इसमें शिरकत कर रहे थे। और पीसीबी ने यही मौकफ रखा कि ठीक है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड अगर जय शाह को बना रहा है तो इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगले साल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ये ना बोले कि भाई पिछली बार तो जय शाह थे तो अब हमारी दोबारा बारी होगी, 2025 में हमारी बारी है तो वो हम ही बारी लेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फिर ना आए, क्योंकि उन्होंने अपनी बारी ऑलरेडी दे दिया है, तो उनके 2 साल अब जा चुके हैं, तो अगली बार हमारी तरफ से होगा और हम ही जो है वो बनेंगे। तो इस पर सब ने एग्रीड भी किया कि ठीक है जी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी एग्री किया ठीक है जी, अगली बार आपकी बारी है। तो 2 साल के लिए 2025 और 2026 में पीसीबी की तरफ से जो है वो एसीसी का चेयरमैन बनेगा। अभी काफी चीजें होनी है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 क्योंकि लेटर ऑन होगा, शायद ये 2026 में भी एशिया कप हो सकता है, तो पॉसिबल यही है कि ये T20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है जो श्रीलंका होस्ट करेगा और साथ भारत मिलकर होस्ट करना है, तो उसको ऑलरेडी T20 फॉर्मेट में हुआ है, तो इसलिए एशिया कप भी फिर कहा जा रहा है कि अगला जो है वो T20 ही होगा। खैर, जिसके बाद जो से अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है शहनशाह अफरीदी के हवाले से। तो दाऊद साहब, शहनशाह अफरीदी को इंटरनेशनल T20 लीग में ड्रॉप कर दिया गया है। लगातार ये इनका जो आप कह लें कि दूसरा मैच हो गया जिसमें शहनशाह अफरीदी को ड्रॉप किया गया, क्या रीजन है? देखिए, आज भी मैच खेला गया, MI एमिरेट्स के साथ था, डेजर्ट वाइपर्स का मैच खेला गया, जहां पर मोहम्मद आमिर की तो बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। हमने देखा कि 4 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए, बाकी कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। अलबत्ता सॉटर ने अच्छी बॉलिंग किया, सरंगा ने भी ठीक ही बॉलिंग की, लेकिन शहनशाह अफरीदी को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि होल्डर ने जब उनकी पिटाई की थी और उसके बाद ये हार भी गए थे, तो इनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो आज फिर ये टीम हार ही गई है। आजम खान ने 19 रन बनाए 10 गेंदों पे, लेकिन ये नाकाफी थे, क्योंकि 158 रन पर जो ये पूरी टीम ढेर हो गई। शादाब खान को ऑलरेडी इन्होंने बाहर किया हुआ है, क्योंकि उनकी लगातार 4 मैच में डिप परफॉर्मेंसेस थी, उनको ऑलरेडी बेंच कर दिया गया था। और अब शहनशाह अफरीदी को भी अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से थोड़ी डाउन थी, जिसकी वजह से बाहर किया जा रहा है। ऑलरेडी पीसीबी भी थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। खबरें आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि मजीद खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दिए जाएंगे लीग्स के लिए, और थोड़ा सा फ्रेंचाइजीज भी बड़ी वरिड है कि सारे खिलाड़ी, इवन बाबर हो गए, रिजवान हो गए, साइम अयूब हो गए, शाहीन हो गए, सब कह रहे हैं कि आमिर हो गए, इमाद हो गए, सारे जो है ये खेल रहे हैं लीग्स और डायरेक्ट अभी पीएसएल आना है। तो फ्रेंचाइजीज को भी शिकवा है कि ये ऐसा ना हो कि सारे खिलाड़ी जो या इंजरी के साथ आए। सबसे बड़ी जो वरिड साइन है ना, वो आपके लिए ये है कि वर्ल्ड कप आपका सर के ऊपर खड़ा हुआ है। 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपका वर्ल्ड कप है,
और सब ने लीगों में जोर रखा हुआ है। ऐसे ही है। तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल है। देखो वर्ल्ड कप को तो आप ऐसे अहमियत दे ही नहीं रहे ना, वो तो आपके नसीम शाह पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन अब पीएसएल खड़ी है तो आपकी फ्रेंचाइजीज इस पर पीसीबी पर प्रेशर डाल रही हैं कि हमारा पीएसएल है, तो ये ना हो कि खिलाड़ी जो अनफिट हो जाए या उनको इंजरी हो जाए तो आप उनको बुलाएं, और जो एमिरेट्स लीग है उसके आधे मैच उन्होंने खेल लिए हैं तो उनको वापस बुलाएं। देखते हैं क्या पीसीबी इस पर क्या फैसला करता है। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया और इंग्लैंड के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है, आज उसके तीसरे दिन का जो इख्तिताम हो गया और इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा ह्यूज टोटल जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया है, जो कि इंग्लैंड को चेस करना है। इंग्लैंड की पहली विकेट गिर चुकी है, 67 रन जो है वो इंग्लैंड ने आज बनाए हैं, लेकिन इंग्लैंड की अप्रोच बड़ी पॉजिटिव नजर आ रही है और वो रन की तरफ लगातार जा रहे हैं। देखिए आज इंडियन टीम 255 बनाकर ऑल आउट होगी। शुभमन गिल ने जरूर सेंचुरी स्कोर की, अक्षर पटेल ने कोई 45 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने इंडिया को ठीक ठाक काबू किया हुआ था आज। अब टोटल क्योंकि पिछली इनिंग में इंडिया के पास ठीक ठाक लीड थी, तो 399 रन का जो वो टारगेट बना है। अभी 2 दिन है, आज तीसरा दिन हुआ है, कल चौथा है, परसों 5वां दिन है। इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त किस्म का आगाज लिया हुआ है। जैक क्रॉले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बेन डकेट बड़ा तेज खेल के आउट हुए, 28 रन बनाकर वो आउट हुए हैं, और इस टाइम एक आउट हो गया और रेहान अहमद जो नाइट वॉचमैन बनकर मिडल में है, और ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के अंदर पूरा दम है कि वो भारत के अंदर तारीख रकम कर सकते हैं। अगर तारीख की बात की जाए तो इंडिया के अंदर हाईएस्ट टारगेट जो चेज हुआ है वो 387 रन हुआ है, जो इंडिया ने अगेंस्ट इंग्लैंड ही किया था 2008 चेन्नई में। या अगर आप देखें तो फिर इंडिया का ही वेस्टइंडीज के अगेंस्ट टारगेट चेज हुआ है। लास्ट टाइम अगर कोई किसी ने टारगेट चेज किया तो वो वेस्टइंडीज ने इंडिया के अंदर किया था, वो भी 1987 में किया था 276 का। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है चेस करने का, लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस टाइम इंग्लैंड खेल रहा है, हमें पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी टीम में अभी आने वाले बल्लेबाजों में रूट हैं, बेरिस्टो हैं, स्टोक्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ओली पोप हैं जो लास्ट मैच के हीरो थे। तो अगर इंग्लैंड की यही अप्रोच रही तो अभी मजीद इनको 332 बनाने को इतना बड़ा टोटल नहीं है, और पिच भी अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तक ठीक ही नजर आ रहा है, बेहतर नजर आ रहा है, फ्लैट विकेट नजर आ रहा है। देखते हैं कि कल इंग्लैंड इस चेस को क्या करता है, लेकिन बड़ा मजा आना है कल। बिल्कुल। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है वो ओडीआई सीरीज का सिलसिला जारी है। आज दूसरे मैच के अंदर भी जो है वेस्ट इंडीज जो है वो इजीली ऑस्ट्रेलिया से हार गया। इसका साफ मतलब यह नजर आ रहा है कि जो जोसेफ थे वो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे थे, अब वो नहीं है तो बस कुछ नहीं हो पा रहा था सब। देखें आज मैच खेला गया, 258 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 9 विकेट के नुकसान पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पकड़ी गई थी एक बार। 142 पे इनके 6 खिलाड़ी आउट थे और 167 पर इनके 7 खिलाड़ी आउट थे। वहां से शॉन एबर्ट ने 63 गेंदों पे 69 रन बनाए, जहां उन्होंने 4 छक्के और 1 चौका मारा, जिसकी मदद से 167 पर 7 थे और 258 पर 9 हो गए। और जब वेस्ट इंडीज टीम चेस करने के लिए आई तो पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज टीम 175 रन पर आउट हो गई। इस तरह 83 रन से जो मैच है वो जीत लिया। हैजलवुड ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 उन्होंने खिलाड़ी आउट। खैर इसके बाद दोस्तों एक और टेस्ट मैच भी जो है वो जारी है और वो खेला जा रहा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जहां पर जो है साउथ अफ्रीका में लीग हो रही है। सारे मेन खिलाड़ी जो है लीग के अंदर बिजी है और साउथ अफ्रीका ने एक अपनी फुद्दू से टीम जो है वो न्यूजीलैंड भेजी हुई है। क्या चल रहा है जी उस मैच में? मैं सुबह भी देख रहा था, मैच जब स्टार्ट हुआ था तो बड़ी जल्दी जो साउथ अफ्रीका उसने 2 विकेटें चटखाई न्यूजीलैंड की। पहला 2 पे खिलाड़ी आउट हुआ, कॉनवे, टॉम लैथम जो है 39 पर आउट हो गए। 39 के स्कोर पे न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कप्तान केन विलियमसन और उनका साथ निभाया रविंद्रा ने, दोनों ने हीरोइक सेंचुरियां स्कोर की। रविंद्रा तो ऐसा लग रहा है कि वो अलग ही दुनिया के सेंसेशनल बल्लेबाज बन गए। T20 ओडीआई टेस्ट कोई भी फॉर्मेट हो भाई, वो कमाल ही कर रहा है। रविंद्रा नंबर 4 पे आए और उन्होंने 118 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान केन विलियमसन ने 112 रन की नॉक खेली और दोनों नॉट आउट थे। और जो 2 आउट 39 पे हुए थे, दिन के अख्ताम तक 258 तक वो 2 ही थे। और साउथ अफ्रीका की आपको पता है पूरी की पूरी नई टीम है, कप्तान भी इनका बिल्कुल ही नया है, सब कुछ ही बिल्कुल नई है। नील ब्रांड जो इनकी कप्तानी कर रहे हैं, पहला उनका मैच है, डेब्यू किया एज अ कैप्टन उन्होंने, तो ये भी बड़ी हीरोइक और अजीब गरीब किस्म की बात है। और बाकी तो साउथ अफ्रीका की टीम वैसे ही बड़ी बेकार नजर आ रही है। देखते हैं कि इस मैच में क्या बनता है, लेकिन लग रहा है कि न्यूजीलैंड फुल डोमिनेशन दिखाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किस फॉलो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।